हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले नज़र घुमा लीजिए, आज इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा देखो, आपके मतलब के हैं, अरे मतलब के तो हैं ना, को क्या मतलब है बेटा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। बेटा हमने इन चारों मैथों से चुन चुन के सवाल लिखे हैं। जब इस प्रतिशत पूरी खत्म हो जाए तो हमें बता देना सर ये सवाल रह गया है इन चारों मैथों से। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर हमने बेटा बड़े सिक्वेंस में लिखे हैं। बेटा एक बताऊँ, ये छोटे सवाल नहीं है, खूब दाब के पूछे जाते हैं ये भी। और बेटा मैथ में आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बस पूछो मत, मैथ आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल फूल। मैं बता रहा हूँ, आप मैथ में एकदम हीरो हो जाओगे। और हीरोइनी है जाओगी। ओहो देखो बेटा, नज़र घुमा लीजिए। हमारा इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके भी कराई जा रही है बिल्कुल जीरो से। देखो बेटा, ओ, ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स में सवाल नहीं है ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने आप में तुम्हें बहुत ज़्यादा। बेटा मैं बताऊँ ये प्रतिशत होता क्या है। देखो प्रतिशत का पहले तो चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है। प्रतिशत का मैं बताऊँ, देखो बेटा प्रतिशत होता क्या है। जैसे आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, आपके टेस्ट में 16 नंबर आए, 16 नंबर कितने में से आए, 20 में से नंबर आए। तो अब बेटा ये कितने परसेंट आपके नंबर आए। आपने कोई टेस्ट दिया है जिसमें आपके 16 नंबर आए और जिसका पूर्णांक था 20 का, तो कितने परसेंट आए। तो बेटा देखो, पूर्णांक के ऊपर धर के बट्टे को ऐसे हम कर देंगे। देखो 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, तो कितने परसेंट हो गए, 80% हो गए। मैं बताऊं बेटा, किसी व्यक्ति की 500 रुपये महीना किया है, हम मान लेते 500 रुपये, 500 रुपये महीना किया है, ठीक है। और वो कितने खर्च करता है, 300 खर्च करता है। तो क्या परसेंट खर्च करता है भाई, 500/300 रख दो और गुणा कर दो 100 की। प्रतिशत लगाने के लिए 100 की गुणा होगी, रट लेंगे। अब आते हैं पूरी प्रश्नावली में, 0 0 500 बेटा की करीब 20 बार, तो क्या परसेंट है, 20% बेटा वो खर्च करता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हो, हम सवाल की ओर करते हो, साथ के साथ सवाल को समझाते चलेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो, जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में पूछी जाए तो 100 की गुणा होगी, चुटकी मारते लिखा दोगे। देखो, और मैं एक बताऊं बेटा, गुणा तो 100 की होगी, प्रतिशत है, ठीक है। बात मैं बताऊं, जब भी बेटा जाके पीछे काब है वो नीचे आएगी, दिमाग में यह चीज़ें रट लेंगे हम। तो कैसे रखेंगे हम, और मैंने बताई प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 की गुणा करनी है। देखो बेटा, काटने के तो भतीजे को 0 0 खत्म कर दो, 200 बेटा इसे कर दो, तो कितना हो गया, 50% आंसर है। खूब पूछे जाए ना आपके, तो अगले सवाल को तो आप धैर्य कर दोगे। देखो इसके पीछे का आ रही है, का आ रही है, वो पहले देख लो ना, का पूछो प्रतिशत में। जब भी प्रतिशत में कोई चीज़ बदलवाए 100 की गुणा होगी, लाख बार घुमाऊंगा या चीज़ है, ठीक है। तो बेटा ये मत सोचना 100, ठीक है, और गुणा 100, 0 4 का पारो बेटा, इसमें जा रहा हो 25 बार, 25 पंजे 125, बेटा कितने हो गए, 125% हमारा आंसर है, ठीक है। खूब दाब के सवाल करोगे। अब देखो सवाल नंबर तीसरे को करते, ये हमारा वेस है। आगे इन सवाल इतना यूज होएगा इनको, का को तो बस का को बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। अब देखो 30 का 20 कितना प्रतिशत है, तो बेटा 20 का 30। अब देखो पहले तो मैं की बात कर रहा हूँ, जाके पीछे काव है वो नीचे आएगी, और गुणा 100, 0 अब बेटा ना कट रही तो ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, ठीक है। काटने पीटना अगर ना तो ना, तो हमारी काटने पीटने की वीडियो देख ले, बेस में मिल जाएगी। तो काटना पीटना तो जरूर आना चाहिए 3। तो बेटा हम इसे कर सकते हैं 66 सही 2/3%, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये 66 में बेटा मैंने दिया 3 को भाग, 3 छींग 18, थोड़ा मैं बता देता हूँ, बचे 2 और 3 छींग 18, 2 शेष बचे। देखो जो बेटा जो भागफल होता है वो सदैव आगा होता है, जो शेष बचता है सदैव ऊपर आता है, नीचे मतलब हर तो नीचे ही आ जाएगा, 3 का 3 नीचे ही आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इसका हो जाएगा 66 ही 2/3%। अब सवाल नंबर चौथे की ओर, चौथे तो अपने आप कर दें घर के लिए, यहाँ चौथा सवाल तो तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बेटा पांचवें सवाल की ओर। अब क्यों जी सर, या में तो काना है कहा करें, पर पूछो तो प्रतिशत में है, तो 100 को तो काम होना है ना, यानी 100 की गुणा तो होनी होनी है। तो बेटा बिल्कुल जाके पीछे से आएगी तो से नीचे रखी जाएगी, ठीक है, और गुणा 100,
जीरो से जीरो, ऊपर ऊपर की गुणा है गई, तो बेटा कितना है, ऊपर ऊपर गुणा है क्या, 400, 400 बत्ते 3, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, 400 में 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3 बचे 1, 3 तिया 9, बचो 1 उतार ले 0, 3 तिया 9, तो एक बेटा शेष बचा है। ठीक है, एक बार मैं बताऊं, जो नीचे वाली संख्या नीचे ही आएगी। अब भागफल कितना है, 133, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 133 आगे आ जाएगी, जो शेष बचा है ऊपर आएगा 1, और बेटा 3, 33 सही 1/3 इसका आंसर है। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो सब नाई ना छठे पे। बेटा वीडियो को बस थोड़ा शेयर कर दें, ठीक है, और उनके पास में शेयर करें जिन्हें दिक्कत हो मैथ में, होशियार उनके पास में मत करें, ठीक है। सवाल बेटा जाके मैंने बताई, जाके पीछे से आएगी नीचे आएगी, बिल्कुल रट रही हो यह चीज़ है, ठीक है, से वाली नीचे आएगी। अब प्रतिशत में पूछिए तो 100 की गुणा होएगी बेटा, 0 से 0, ठीक है। देखो इन दोनों में चार 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 को भाग जा रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 को बेटा जा रहा है मैं 25 बार, फिर क्या हो जाएगी, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 25 पंजे 125/2, ठीक है। या तो तुम लिख दो 62 सही 1/2%, या बेटा हम या कर सकते हैं इसे 62.5%। बात मैं कह रहा हूँ, बात आपके समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बेटा 30 का 20 से कितना परसेंट है, ठीक है, बात एक ही है, प्रतिशत ऐसे ही पूछ सकता है, यहाँ चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब बड़ी दिक्कत जी, यहाँ में का भी आ रही है, से भी आ रही है, तो अब कौन सा नीचे आवे, ठीक है। तो बेटा जब का और से की जब लड़ाई हो तो याद करियो से की जीत होगी, कौन की होगी, से की। जब से की जीत हैगी तो अब तो सवाल में कुछ बचो ना है, तो जो से आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और गुणा कितनी है जाएगी, 100 की। चाहो तो तुम सीधो सीधो कर दो, 20 पंजे 100, ऊपर ऊपर की गुणा है जाएगी बेटा 150%। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 8वां सवाल तो सिर्फ तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ में भी दोनों का और से की लड़ाई है। तो बेटा जब का और से की लड़ाई है ना, तो जीत सदैव का की होगी, तो 20/10 और गुणा 100, 0 से 0, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी 200%। ओहो गलत कर दियो, अरे बेटा तुमने तो गलती पकड़ ली होगी, हमें ने गलती कर दी है, ठीक है। तो बेटा गलती कहा, यहाँ में कहा सेवा की नीचे की लड़ाई होगी तो से जीतेगी, ठीक है। तो अगर मैं गलती करूँगा तो थोड़ा याद आ जाएगी मैं करते करते, अगर ना आवे तो बेटा, पर तुम तो समझ जाइए हो, समझ कैसे जाओगे, तो भाई मैं गलती ना करूँ, ठीक है। 0 से 0 और 2 से बेटा ये कै बार करो 50, तो कितना आ गो 50%। देखो बड़ा दिक्कत है, वहाँ में 200% आयो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात याद कर लो। देखो जब सीधो सीधो प्रतिशत के खूब सीधे सीधे एग्जामर में आए, ठीक है, और का और से की में से नीचे आएगा, ठीक है, और गुणा 100 होनी है। अब बेटा देखो 9वां सवाल है, थोड़ा टाइप बदल दियो। अब बच्चे यहाँ में तो कहा करेंगे जब रटे करेंगे जी, सर ने बता रहा है कि से नीचे करने, तो गलत है जाओगे। पहले देखियो 40-50 से कितना परसेंट अधिक है। ऊपर में सवाल रिपीट करूँ, काय में भी अधिक कम ना पूछो, सीधो सीधो प्रतिशत पूछो, तो यहाँ में अधिक कम पूछो। जब भी पुत्र अधिक या कम पूछे तो सबसे पहले तुम अंतर निकालियो, ठीक है। अंतर कितने को है, 10 को है। अरे बेटा यही तो ऊपर बचेगा, कितना प्रतिशत अधिक है, यही पूर्णांक में से। अब बेटा यहाँ देखो जाके पीछे से आवे ना, वो नीचे रखी जाएगी। 50 का कोई काम ना, 50 का तो सिर्फ भाई 40 से कितना परसेंट अधिक है। अरे वो जो 10 है ना, कुल मिलाकर 40 पर 10 की वैल्यू बढ़ रही है, बात यार समझिए, तो 10% है ये, ठीक है। और गुणा 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, 25 बार घटेगा, ठीक है, 25%। बेटा के खूब सीधे सीधे पूछे जा, मैं एक ही बात बार बार कहे जा रहा हूँ, ठीक है। देखो चलते हैं 10वें सवाल की ओर। और बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने थोड़े से भाई बहनन को चैनल के बारे में बताना जरूर बेटा, ठीक है, कि इस चैनल से तैयारी करें। देखो सवाल नंबर 11वां, अरे अभी तो 10वां है वो। अब बेटा जब भी बस ये याद रखियो कम, अरे अभी तो 10वां ही रहेगा, 11 में तो छोड़ो, अभी तो 10 में भी चलेंगे। बेटा कम या अधिक पूछे तो पहले तो अंतर निकाल लो दोनों को, अंतर कितने को, 60 को। बेटा देखो 40 100 से कितना परसेंट कम है भाई, 100 से, अरे 100 पे ही तो हैगी, और सब छोड़ो भूल जाओ, जाके पीछे से आवे नीचे आवेगी, का से में से की जीत होगी, ठीक है, से नीचे आएगी। अब
ठीक है। तो अब गे है का 60 और गुणा 100। अरे तो ये तो और ही आसान है, 100 से 100 कटो तो 60% हो जाएगा। बताओ, या तो ज़्यादा आसान सवाल और खा लियोगे हैं। तो अब सवाल नंबर 11 को देख रहे हैं बेटा। हमारा एक से काम ना चले, हम बच्चे इनको बिल्कुल कौन माने कि दो दो तीन तीन सवाल एक एक टाइप के कराते हैं, ठीक है। हम जाने कि कितनी मेहनत से लिखे हुए इस प्रश्न है। नहीं तो तुम्हें अपना आप पता पड़ जाएगी। अगर मानो कोई बच्चे अगर वीडियो को रोक कर करेगा तो खुद देख लेगा तो कितनी मेहनत है लिखने में। तो बेटा 11वें सवाल पे, जब भी प्रतिशत कम है तो अंतर क्या को 10 को है, और सी कौन के पीछे है 40 के पीछे। तो 40 देखो यहाँ से कोतना पीछे पीछे कोतना में जाके पीछे से आएगी वो नीचे आएगी, और गुणा 100। 0 से 0 400 बेटा के 25 बार कितना है वो 25% यहाँ को आंसर है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, ठीक है, पर बिल्कुल फूल की तरह उड़ाओगे ना, चिंता मत करियो बिल्कुल भी। देखो बेटा 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बेटा यहाँ कम या अधिक तो पूछी ना, जो अंतर लिखा है प्रतिशत है। पहले तो एक बात सोचो, पहले तो दोनों ने इकाई ने सेम एक कर लो। 2 कुंटल है, 2 कुंटल को हम बेटा 100 केजी को मतलब है 100 किलोग्राम कह सकें। अब बेटा ये तो है ही है। अब देखो का कौन के पीछे आ रही है, या के पीछे आ रही है, तो ये नीचे आएगा। देखो कैसे कर दोगे 2.5 और का होनी है बेटा 100 की गुणा होनी है, बिल्कुल याद कर लो। अब बेटा देखो ये पॉइंट और है, अगर चाहो ना पॉइंट खत्म करके तो ऊपर देखो मैं बताऊं कहीं संख्या में पॉइंट ऐसे लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, इतने अंक रह जाएंगे, ठीक है। अगर बेटा नीचली संख्या में ऐसे पॉइंट नीचे कोई ऊपर संख्या, तो ऊपर यहाँ मैं लिख लेता हूँ 7, ठीक है। पॉइंट की जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ, जितने भी अंक है इतनी बेटा मैं 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट की जगह पर 1 लिख रही है और मैंने बेटा 1 0, ठीक है। तो हम सीधे सीधे करेंगे 25 8 200, ठीक है। फिर ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे 8 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 8000% का है वो हो सके को। देखो बेटा सवाल नंबर 13 को चलते हैं, वीडियो को रोकें और सवाल करने की कोशिश भी कर सकें बेटा। देखो बेटा पहले देखो का इसके नीचे आई तो गे नीचे आएगा, पर बेटा गे तो मिलीलीटर है, गे लीटर है, तो या वो मिलीलीटर बना लो ना। अब बेटा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, तो बेटा 75 गुणा 1000 कर देंगे तो बेटा 75,000। तो गे मिलीलीटर, ठीक है। तो हमें बेटा गे मिलीलीटर है और गे लीटर है, ये तो मिलीलीटर है ही, तो बेटा 1000 की गुणा इसे बनाएंगे हम मिलीलीटर में, ठीक है। तो ये तो छोटा है तो हमें इसे भी छोटे में बना लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें 1000 की गुणा करेंगे तो बेटा एक बात सोचो, 1000 की मैंने इसमें गुणा करी तो 3 0 आ जाएंगी, 2 अंक के बाद में बेटा मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो गुणा करने के बाद में आ गई 1750 मिलीलीटर है ये, ठीक है। अब का कौन से के नीचे आ रही है, का आ रही है इसके नीचे, जा के नीचे का आ रही है, वो नीचे आएगा, दिमाग में यह चीज़ रट रही है, और 100 की गुणा है जाएगी। बेटा मैं एक बार और बता देता हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि मिलीलीटर और लीटर है, ऊपर क्या थी सेम इकाई थी जो पहले सवाल चले थे, इकाई तो हमें समान करनी पड़ेगी, या तो हम बेटा छोटी चीज़ में तब्दील करते जाता, ठीक है। ये मिलीलीटर है तो हम इसे भी मिलीलीटर में बना लेंगे। 1 मिलीलीटर में 1000 होते हैं, तो सीधी बात है कि कोई यहाँ में है तो 1750 है, ठीक है। तो अगर 1000 की मैंने यहाँ में गुणा करी, 2 अंक के बाद में पहुँचे तो 2 अंक के बाद में पहुँचे तो 1750, ठीक है। जाके पीछे का आएगी वो नीचे आएगी यार रट लो, और वो ऊपर आएगी गुणा 100, तो बेटा 0 से 0 खत्म, ठीक है। देखो बेटा 25 को पहाड़ो जा रहा हूँ, 25 थी 75 और 25 को पहाड़ो यहाँ में भी दे दो, ठीक है। 25 7 175, मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई। ऊपर ऊपर की गुणा कर दी 30 बट्टे 7, ठीक है। 30/9%, चाहे हम इसको लिख सकते हैं सही बट्टे में 7 या 21, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 सही 4 सही, इसका हो जाएगा बेटा 4 सही 2/7%। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी ना। है तो देखो 14वें सवाल को देख लो बेटा, पहले बड़े ध्यान से तो देखो 14वां सवाल। अब 1 मिनट 34 सेकंड का कितना प्रतिशत है बेटा, बहुत ध्यान से। तो हमें करना कहा है, हमें सबके आध घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, यानी कितना प्रतिशत है बेटा। बाद में आध घंटा है, ये 1 मिनट 60 सेकंड है, तो हम सब सेकंड में बना लें
तो बेटा आध घंटा, वैसे हमें 1 घंटा में 3600 सेकंड होती हूँ मैं, ठीक है। और आध घंटा में कितनी हैगी, 1800 सेकंड हैगी। आध घंटा में हम वैसे भी कर सकते हैं बेटा, 30 मिनट हैगी, 30 में हम 60 की गुणा करेंगे तो भी 1800, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। तो 30 में 1800 मिनट हैगी। अब बेटा देखो ना, या के पीछे का आ रही है तो नीचे आएगा, आएगा कन्फर्म है, हमें कोई डाउट ना, ठीक है। जा के पीछे का आएगी को नीचे आएगा। बेटा यहाँ कुछ भी ना आएगी, कौन सा आएगी से ना आए, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। 1 मिनट 70 सेकंड है, मुझे बताओ 1 मिनट में तो 60 सेकंड हैगी और 10 सेकंड की हैगी, तो 70 सेकंड हैगी ना हैगी। करना कहा है, 100 की गुणा करनी है। भाई मैं बार बार यही सवाल है तो कर रहा हूँ। तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब बेटा देखो, या को आधो है गो 35, या को आधो है गो 9, वह सवाल है कर दो। 35 में 9 को भाग दे दियो, 9 × 27, बचे 8, पॉइंट लगा ली, 42, 9 × 72, बचे 8। तो बेटा कुछ या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम बेटा सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, 9 नीचे आ जाएगा अगर करें तो बेटा 3 सही 8/9, 9 × 27 और 8, ठीक है। प्रतिशत आप तो क्या समझ गए। अब प्रतिशत में होगी तो 9, ये भी हमारा, ठीक है, प्रतिशत 3.88%, समझ गए हो गए बेटा बात है, ठीक है। तो अब चलते हैं 15वें ओर की। अब बेटा देखो, मैं 15वां सवाल है यहाँ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बालक कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बेटा मैं बताऊं, देखो इसमें प्रतिशत दे रखा है, मतलब संख्या के पीछे प्रतिशत दे रखा। अब इलग किसी भी संख्या के पीछे, मतलब जैसे मैं मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारा कंफ्यूज ही दूर करना है और कुछ नहीं है। बाकी तो यूट्यूब चैनल और भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर कंफ्यूज दूर करना ही मेन पढ़ाना होता है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बेटा मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता थी कि मेरी कहाँ दिक्कत थी, तो मैं जानता हूँ बच्चे की बेटा कहाँ दिक्कत है। अब देखो यहाँ इन सब संख्या के पीछे प्रतिशत है, ठीक है। यहाँ में तो खन्ना है पर संख्या, मुझे एक बार बताओ बेटा ऊपर कौन सी संख्या के पीछे प्रतिशत दे रखी है, काय के पीछे प्रतिशत ना है, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिशत में पूछी। और बेटा यहाँ में प्रतिशत दे रखी है सवाल में, यानी 200 का 30% कितना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, मैं संख्या के पीछे प्रतिशत लगी हुई है, वहाँ हर सवाल में कितना प्रतिशत है बाद में प्रतिशत पूछी, ठीक है। यहाँ में प्रतिशत दे रखी है। तो और एक बात और यहाँ एक नोट और कर लो, जब भी कोई भी संख्या अगर 3% है तो प्रतिशत सदैव इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर कहीं 4, पूरी प्रश्नावली में 4% है तो हम इसे 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो करो सवाल, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो 300 और का मतलब है गुणा, और बेटा 30, और प्रतिशत हम ऐसे की ऐसे नीचे कर देते हैं। मेरी बात समझो ना, जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत को हम यहाँ प्रतिशत है तो नीचे कर दिया, तो 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, 30 दिया 90, इसका आंसर है। मैंने बेटा इसलिए सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि बच्चे इनका कंफ्यूज नहीं हो जाए, ठीक है। देखो सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से। 1 सेकंड रुको बेटा, थोड़ा कॉपी लगा लेते हैं नीचे। सवाल देखो 500 का 20, देखो चलो मैं लिख देता हूँ पहले, प्रतिशत का 5% कितना है, ठीक है। तो बेटा देखो संख्या से प्रतिशत पूछा जा रहा है, यहाँ के का के नीचे वाई दिमाग में और रटते रहो, अलग है पूरी तरह से सवाल, ठीक है। तो 5000 गुणा 20% का बेटा नीचे से आ जाएगा। का मतलब होता है गुणा 5/100, 1 2 0, 1 2 0, 1 2 0 और बेटा ये 2 0, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 50। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ जाएगी। और 17वां सवाल तो बहुत ही जोर का सवाल है, ठीक है। तो बेटा 17वें सवाल में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। देखो बेटा 17वां सवाल, का कितना प्रतिशत है। अब बेटा देखो अब देखो यही तो मुझे बताना है, सवाल घुमा फिरा के धरने हैं बेटा। देखो इनके पीछे प्रतिशत आ रही, ठीक है, तो हमने 100 की गुणा करी, ठीक है। मतलब इनके प्रतिशत आ रही तो हमने 100 की गुणा ना करी, पर यहाँ में कितना प्रतिशत है, यहाँ में प्रतिशत है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ में कितना है, ठीक है। तो जब भी बेटा प्रतिशत पूछा 100 की गुणा होगी। देखो पहले तो यह चीज़ें रट लो, 0.1 मेरी बात समझो, जहाँ भी का आ जावे, जब
का वाली संख्या नीचे लगा ली, ठीक है। तो मैं एक बताऊँ बेटा, देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, अगर मैं चाहूँ पॉइंट के बाद में अगर इसको 2 अंक भी बढ़ा लूँ ना तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, पॉइंट से पॉइंट को काट सकता हूँ बराबर। अगर पॉइंट की वीडियो एक बार प्ले लिस्ट में ले लें तो आपको ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि बेटा ये प्रश्नावली एक दूसरे लिंक होती है। और प्रतिशत तो सबसे ज़्यादा लिंक है प्रश्नावली। 0 से 0 कितना है 10%, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत है, ठीक है। पहले तो बेटा, तो हमारी जो तीसरी संख्या है, हमें तीसरी संख्या मान ली है 100, ठीक है। तो अब करो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से, तो फर्स्ट संख्या कितनी हैगी 30% अधिक है, या आप कंफ्यूज मत करियो, तो 130 आ जाएगी। और सेकंड कितनी है 40% अधिक है, तो 140 आ जाएगी। संख्या प्राप्त हैगी ना, हमने तीसरी संख्या मान ली। पहली संख्या क्या हैगी, कह रहा हूं ना, एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रम से हमने कम कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है, अधिक है सॉरी। अब बेटा यहाँ देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या का प्रतिशत है। पहले यहाँ देखो बेटा, दूसरी संख्या से या के पीछे से आ रहा हो, ठीक है, जाके पीछे से आ रहा हो वो नीचे आएगी। कितनों जोर को सवाल है, पहली संख्या का प्रतिशत है तो पहली संख्या ऊपर आ जाएगी। देखो कारो पर से आ रहा हो, पहला से वाला जीतेगा, मैं बता तो रहा हूँ। तो से कौन सी के पीछे आ रहा हो 140 के पीछे, दूसरी संख्या से दूसरी संख्या। अब देखो कि यूज है ना हेरो सी को, बालक कितने कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल के, ठीक है। 0 और का करना हो, जब प्रतिशत लिखा 900, 0 खत्म, तो कितना है बेटा, ऊपर ऊपर गुणा कर दे 1300/14। तो मैं क्या करूँगा फिर, मैं पहला अलग गुणा कर लेता हूँ 14 की, 14 पंच 70, 14 सिंह 84, 14 7 98, 14 मट्टी 112, 14 निम्मा 126। तो बेटा बचे 4, उतार ले 0, 14 दूनी 28, 14 इतनी बार ज़्यादा, 14 दूनी 28, कितना बचा और 12 शेष बचा है, ठीक है। तो बेटा कितना हो गया 92 सही, 12/14, ठीक है। देखो कि बट्टे में तो हम यहाँ भी काट सकते हैं इस संख्या को, ये आधी हो जाएगी 6 या की हो जाएगी 7, तो हो जाएगा तुम्हारा 92 सही 6/7%। बेटा पहले हमारी ये वीडियो सारी कहाँ मिलेंगी, देखो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से जानकारी ले लें, ठीक है। तो करीब 50 से 60% बच्चे जानते हैं, ठीक है। देखो आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको गणित का बेस, यहाँ पर बेटा आपको बहुत छोटी छोटी ऐसी गुणा भाग घटाने की वीडियो है, तो ठीक है, इसमें सारी वीडियो आपको बेस के मिल जाएंगी। और बाकी जो प्रश्नावली है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, जितनी भी प्रश्नावली, कार्य समय, रेलगाड़ी, वो आपको हिंदी में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए। मैथ, इसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी वीडियो मिल जाएंगी मैथ की, जो मैंने अभी नाम लिया है, ठीक है। हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108, थोड़ा बेटा यूट्यूब चैनल को कमेंट करा करें, ठीक है, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, ठीक है। थोड़ा वीडियो को और थोड़ा ठीक तरह से, हमारा अगर चाहो तो फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग देखनी है तो रीजनिंग भी बिल्कुल जैसा मैथ पढ़ाया जाता है, रीजनिंग भी इसी प्रकार से पढ़ाई जा रही है। और बेटा जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो 12th बाद के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनका ही बेस मजबूत करना, स्पीड तो अपना आप बढ़ जाती है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की मिल जाएंगी, रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान क्लिक करोगे तो जीव विज्ञान की, इतिहास क्लिक करोगे तो इतिहास, भूगोल क्लिक करोगे तो भूगोल, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बाकी सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। और बेटा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, कमजोर बच्चों को, यानी कोई भी एक कोचिंग संस्था है तो कम से कम 100 बच्चे होते हैं, तो वहाँ बेटा 5 से 6 बच्चों के ही मैथ समझ में आता है, बाकी के तो समझ लो सिर के ऊपर से मैथ उतर रहा है। तो हमारा बेटा मेन लक्ष्य है उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों का मैथ मजबूत कराना है, 995 बच्चों का। वीडियो को रोकें, सवाल करने की कोशिश करें। तो बेटा देखो सेकंड जो थर्ड संख्या हमने 100 मानी है, बेटा देखो ये 12.5% है, तो फर्स्ट 12.5 को हम बेटा बहुत ध्यान से लिखो, हम 12.5 को, बहुत से बच्चे 12.5 लिखने में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 12.5 को हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, खूब लिख सकें। और अधिक है रही है तो सेकंड है 125%, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, पहली संख्या दूसरी का बेटा बात या चीज़ें समझ रही हो, तो का कौन सी के पीछे आ रही है, का आ रही है दूसरी के पीछे, जाके पीछे का आ रही है वो नीचे आएगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या कौन सी है 125।
मेरी बात समझो ना, देखो से को कितना बड़ा खेल है, का से को यहाँ में से ना आ रही भाई, वहाँ में से आ रही तो क्या दिक्कत है, यहाँ में दोनों आ रही पर से की जीत हुई। अब यहाँ जब से ना आ रही तो फिर तो बेचारी है ही है, फिर तो का समझ लो शेर है, अब तो अपने आप को आ गई। और 112 ऊपर आ जाएगी और गुणा 100। मैंने भी बताया बेटा हमें पॉइंट को कैसे खत्म कर सकते हैं, पॉइंट का क्या तरीका खत्म करने का। पॉइंट की जगह पे एक लगा, पहले गुणा का चलो, पॉइंट की जगह पे एक लगा ली, इसको के जीरो है बढ़ा ली तो हम पॉइंट को खत्म कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो बेटा पॉइंट की एक वीडियो देख ले, हमारे वेश में पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या है वो काटना पीटना है, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म। मैं बताऊं बेटा देखो दोनों में 112 दोनों में 25-25 का पहाड़ा जा रहा है, ठीक है। 25 को मैं अगर इसमें पहाड़ा दूंगा तो 25 पंजे 125, और मैं बेटा इसमें 25 का अलग दे लेता हूँ यहाँ पर। 25 चौका 100 बचे 2 उतार ले 1, 25 पंजे 125, कितनी बार गया बेटा 45 बार। बात समझ में आई। 5 को पहाड़ो फिर बेटा 9 बार जा रहा हो यहाँ में, ठीक है। और ऊपर ऊपर की गुणा हैगी तो कितना हैगोगे 90%। बेटा ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो आप, ठीक है। तो हमने सोचो ना कितनी मेहनत करी है, आपको दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। सवाल नंबर 19 पे देखो, तीसरी संख्या से क्रम से 20 से अधिक है, कोई बात ना है। दो संख्या तो पहले तो बेचारी तीसरी संख्या ही मान लो। तीसरी संख्या है तुम्हारे पास में 100, फर्स्ट कितनी हैगी अधिक है तो 120 हैगी, और बेटा सेकंड कितनी हैगी 150 हैगी, ठीक है। बात कहिए इन संख्याओं का अनुपात कितना है। तो अब बेटा यहाँ बड़े फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, तो बेटा इन संख्याओं का अनुपात, देखो बेटा यहाँ थोड़ा सवाल हम सोच लिखने में शायद भूल गए होंगे। तो या तो पूछेगा इन दो संख्याओं का, ठीक है, या इन तीनों संख्याओं का। अगर इन तीनों यानी जो जो ये संख्या अगर इनका अनुपात पूछे तो हम 0 से 0 कर देंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 है, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का पूछा जाएगा तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और ना है रहे तो बेटा 10 12 15, ठीक है। तो ये सवाल के ऊपर निर्भर है पूरी तरह से, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा हम गलत लिख लिया है। तो इन संख्याओं का अनुपात कितना है, तो बेटा यहाँ पूछा है, इसमें मैंने देख लिया इन जो है का इन दो संख्याओं का, यानी ये पूछ रहा है दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात कितना है, सॉरी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। तो बेटा पहली और दूसरी संख्या हमारी ये वाली है, तो इनका अनुपात है 4:5, और हम विकल्प के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। पर पूछ रहा है इसमें तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। तो पहले 4 देखो विकल्प में तो दोनों धर रखे हैं, 4 5 भी धर रखा है और 5 4 भी धर रखा है। तो बेटा जो क्रमांक पे पूछा पहली दूसरी संख्या को पूछा तो ऐसे अनुपात हो जाएगा। तो सवाल नंबर 20 में क्यों चलते हैं बेटा। देखो 20वां सवाल भी बहुत चोर का सवाल है, बहुत एग्जामों में से। देखो ये RS अग्रवाल का सवाल है। दो संख्याएं, तो सीधी बात है तीसरी संख्या मान ली कितनी है 100, 30% अब यहाँ में कम है रही है तो 100 में से कम कर दो ना, क्या दिक्कत है। फर्स्ट और सेकंड क्यों घबरा रहे हो, गए कि 100 में से 37 गए तो भाई 100 में से 37 गए तो 63, ठीक है। तो 63 हैगी। अब देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बेटा देखो ध्यान करो, अब यहाँ कम या अधिक पूछिए। देखो मैं जब भी तो कह रहा हूँ हम वेस्ट करेंगे, मैंने पहली वीडियो अब कितने काम आ रही है। जब भी कम या अधिक पूछे भाई फिलहाल तो इन दोनों संख्या की बात कर रहा हूँ, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। कम या अधिक की बात हो तो सबसे पहले तो मैं अंतर निकालना, अंतर कितने को दोनों में 7 को, ठीक है। और जो से हो कौन के पहली संख्या से पहली संख्या के पीछे से आ रहा हो तो पहली संख्या ही नीचे लिख देंगे। बात आपके अब तो समझ में आ गई होगी। 0 से 0 खत्म और 7 से 7 खत्म, तो कितना बचो 10% आंसर है। तो अब उड़ा रहे होगा सवाल ने। अब देखो 21वां सवाल, अरे अब यहाँ में भी कहा 21 के में, अरे बेटा बिल्कुल आराम से करो। कितना प्रतिशत है जाके पीछे का आएगी को नीचे आएगा, पहले तो मेरी यह बात समझ लो। और गुणा 100, अरे ये दोनों प्रतिशत सेम है। प्रतिशत से प्रतिशत कट को 500 बेटा की 20 बार कट को 20 दिया 60%। अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फूल लग रहा होगा मैं तब तो आप है, ठीक है। अब देखो आए सवाल नंबर 22 में की ओर, 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है।
हम कोई नया तरीका ना आजमानो, हमें एक ही तरीका आजमानो। अरे का या के पीछे आ रही है तो हम या के नीचे ही धरेंगे, कोई बात ना है, 2/7। ठीक है, 100 की गुणा तो पहले बाद में होगी बेटा। जब कभी चार संख्या तराव पर हो तो याद कर लेना, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर बाहर की और भीतर भीतर की हो जाती है। जो बाहर बाहर की संख्याएं बेटा की सदैव ऊपर होती हैं। 1 और 7 की गुणा करी तो 7 आई, और 35 और 2 की गुणा करी तो बेटा 70 के नीचे आ जाएगी। और गुणा 100, ये प्रतिशत की 100 है। अरे कितना प्रतिशत है, तभी तो बात समझ में आएगी। 2/7 का कितने परसेंट 1/35 है, कोई दिक्कत ना है। 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो बेटा कितना बचो, 10%। बात अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ वैसे। ठीक है, ये तो तुमने समझो उड़ा दी होगा बेटा। देखो कितना परसेंट है, अरे देखो 5/6, जाके पीछे सियारी है वो नीचे रह जाएगी, 4/5। और बिल्कुल याद कर लो, ऊपरली ऊपरली संख्या गुणा होती है, बीच बीच की गुणा होती है। तो हम करेंगे 5×5/6×4। ठीक है, वहाँ वैसे होगी तो 1/7 हमने सीधी लिख ली थी। अगर चाहते तो हम सीधी सीधी यहाँ भी लिख सकते थे, ऊपर ऊपर की गुणा करके 25 लिख सकते थे, बीच बीच की गुणा करके हम बेटा 24 लिख सकते थे। ठीक है, और गुणा 100, तरीका यही है। और यहाँ पर बेटा कोई तरीका ना है। ठीक है, इसे कैलकुलेशन करना और हमें 22 में का विकल्प में आंसर बताना। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ समझ में पल्ले आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल नंबर 23 में को, बहुत सुपर सवाल है। देखो बेटा, ठीक है, ये 312 रुपये का 66 सही 2/3%। ठीक है, 200 रुपये से कितना अधिक है। ठीक है, पहला बेटा कि थोड़ा सा सवाल है, कोई बता कि सवाल नंबर, देखो कुछ ना सवाल में 312 का बेटा, 312 का 66 सही 3/2, 36 का 36 यानी कि दो, इसे हम 200/3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसकी गुणा करी 198, 2 जोड़ ली तो 200। ठीक है, अब बेटा प्रतिशत है तो गुणा प्रतिशत के 100 नीचे आ जाएगी। ठीक है, हमने 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 3 एकम 3 ना जाने की 3 चौक 12 गुणा, देखो ये 208 आया। मैंने कहने को मतलब है, मैंने इतना हिसाब को करा दिया। 366 रुपये का 66 सही 2/3% कितना हुआ है, 208 रुपये। अब 200 रुपये से कितना अधिक है, तो भाई सीधी बात है 200 रुपये से 8 को अंतर है, 8 तो अधिक है। 200 रुपये से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 65 में को, बहुत जोर का सवाल है 65वां बेटा, 65वां ना 24वां। देखो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत के, पहले तो मेरी बात सुनो बेटा, पहले तो कि तुम्हें दोनों इकाई बराबर करनी है। अब ये तो 65 किलोग्राम है, ये है 2 किलोग्राम। मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो बेटा सवाल नंबर 24 में को बेटा, देखो हम यह भी ग्राम में बना लें। ठीक है, जब कि ग्राम है तो हमें इकाई तो बराबर करनी पड़ेगी। तो कि ग्राम है तो बेटा 1 ग्राम में 2000, 1 ग्राम में 1000 ग्राम होती है, तो 2 ग्राम में 2000 ग्राम होंगे। तो बेटा ध्यान रखो, तो अब बेटा देखो के आके पीछे आई तो कि नीचे आएगा 65/2000, क्योंकि हमें इकाई सेम करनी पड़ेगी। ऐसे ना कर सके ना, मानो मैं एक बताओ 4 घंटा है, एक छोटी छोटी 1 मिनट है और 1 सेकंड जोड़ने लगूँ तो मैं यहाँ ना जुड़ सके ना, तो कि वो मिनट है का सेकंड में बनानी पड़ेगी, पहले 60 तब जोड़ूंगा मैं बस। ठीक है, तो और गुणा 100, जब भी प्रतिशत में पूछा बराबर है, बात एक ही है कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 को 5 हो जा रहा है, मैं 13 बार, 5 को काटो 4 बार, तो कितना 13/4। अब विकल्प में तो बेटा है ना, तो दोबारा चेक कर लेते सवाल को, कहीं गड़बड़ तो ना है भाई। के आके पीछे है तो 65/2000 गुणा 100। बेटा 2 ग्राम को हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई जब ग्राम है तो हमें ग्राम में बनानी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 500 की 13 बार, 500 की 4 बार, तो बेटा 13/4 ही आंसर है। तो विकल्प इसमें गलत है, तो 13/4। ठीक है, तो शायद हमें विकल्प लिखने में गड़बड़ होगी। आप तो समझ ही गए होगे बेटा सवाल है। ठीक है, अब देखो ये कितना जोर का सवाल है। 25वां, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखो।
बहुत जोर का सवाल है। ठीक है बेटा, 1% मानो 1%, क्योंकि प्रतिशत के आधे को, अब मैं बताओ बेटा 1% को आधो में कैसे करूँगा, कोई भी संख्या में 1/2 की गुणा कर दूँगा तो आपको आधो हो जाएगा। देखो बेटा, मैं मानो 4 में अगर मैं आपको आधो करूँगा तो यहाँ में 1/2 की गुणा कर दी तो 2 बार, या को 2 आधो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या में 1/2 की गुणा कर दूँगा तो वह संख्या को आधो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं तरीका से बता देता हूँ, 1/100 गुणा 1/2 गुणा कर दी 1/200। आंसर तो हमारा 1/200, पर यहाँ दशमलव के रूप में पूछो तो 1 में 200 को भाग दे दो। पॉइंट लगा ली, थोड़ा सही से देता हूँ, 1 में 200 को भाग, पॉइंट लगा ली, जीरो बढ़ा ली। एक जब भी पॉइंट के बाद में जीरो बढ़ाए ना जाने की जीरो, फिर जीरो बढ़ा ली, अब भी छोटी है तो ना जाने की जीरो, अब जीरो बढ़ा ली तो 5 200। ठीक है, 0.005, तो हमारा बेटा आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट सवाल है हम बेटा भाग 2 में कराएंगे। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शेयर करें और अपने जो भी खास हों उनके पास में वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल के बारे में बेटा बताएं जरूर।